जायसवाल जी, सामने बैठे ब्रिजमोहन मुखिया जी, शरण बाबू, हाँ बहुत सारे लोग हैं, नाम लेना संभव नहीं है। पानी बरस रहा है, नाम तो ले लूँगा, समय है हमारे पास, लेकिन खास करके महादेव जी का कि हम लोगों के बीच में इंटेलेक्चुअल हैं, कथाकार हैं, कहानीकार हैं, और प्रोफेसर राम किशोर जी, नागराज जी और किंडो साहब, कहाँ के किंडो साहब हैं, किंडो साहब, और जितने भी हमारे सामने भाई हैं, बहनें तो सब चली गई, उधर किनारे लग गई, छोड़ दिए, एक हैं सामने हैं, और बच्चे लोग। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं जान रहा हूँ कि आपको असुविधा हो रही है, वर्षा के आसार हैं, कब टिप कर भी रहा है, तो ज़्यादा नहीं बोलना है। कुछ बातों पर, कुछ बिंदुओं पर मैं बताना चाहूँगा। देखिए, झारखंड में शिक्षा का स्तर बहुत 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 ही खराब है। आप सभी जानते होंगे, एक संस्था है असर, ASER, उसका सर्वे, तो सर्वे हर साल करता है वो संस्था, और पूरे देश को बताता है कि किस राज्य में शिक्षा की स्थिति क्या है, क्वालिटी की स्थिति, शिक्षा की क्वालिटी की स्थिति क्या है। तो मैं पिछले साल का रिपोर्ट पढ़ रहा था असर का, उसके अनुसार झारखंड में शिक्षा की स्थिति, शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे है। यहाँ क्लास 5 के बच्चे, क्लास 5 के बच्चे, सरकारी स्कूल, प्राइवेट का नहीं बोल रहा हूँ, सरकारी स्कूल, क्लास 5 के बच्चे क्लास 2 का भी किताब नहीं पढ़ पाते, इतना खराब है। क्लास तो पढ़ रहे हैं 5 में, 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लास 2 की किताब भी नहीं पढ़ पाते। पढ़ नहीं पाते तो उनमें क्या समझ आई होगी किताब में लिखी बातों की, आप समझ सकते हैं आसानी से। तो ये स्थिति है झारखंड में, जहाँ तक गुणवत्ता का सवाल है शिक्षा। और अफसोस ये होता है कि झारखंड में रहता कौन है? झारखंड में हम ही लोग रहते हैं। 2 झारखंड है, शहरी झारखंड, ग्रामीण झारखंड। शहरी झारखंड में तो अच्छे अच्छे स्कूल हैं, लड़के लड़कियां बढ़िया पढ़ाई कर रही हैं, गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। लेकिन ग्रामीण झारखंड में क्या है, जहां हम रहते हैं, हम यहाँ अभी बैठे हैं, खड़े हैं ग्रामीण झारखंड में, आदिवासी रहते हैं, मूलवासी रहते हैं, यही जनसंख्या यहाँ है। और हमारे यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता बहुत खराब है। गुणवत्ता खराब है आज, तो हमारे बच्चों का कल का जो भविष्य है, कल जो है वो भी खराब है। हमारे बच्चे अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो कल अच्छा कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे कल, ये हमको समझना होगा। और इसी हिसाब से इस राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार लाना होगा। सदनू भागवत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, पुराने मित्र हैं हमारे सदनू जी, बहुत धन्यवाद इनको देता हूं। उनमें स्पष्ट तौर पर कहा कि झारखंड युवा तो हो गया है, 19 साल का हो गया है, लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत खराब है कि 19 साल में बहुत कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार के दिनों से बहुत कुछ था। ऐसा नहीं कि हम जीरो से शुरू कर रहे थे, पहले से यहाँ था, स्थिति बढ़िया थी, हम उसको कुछ कर नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ा पाए। ये भी बात हमको समझना है। लेकिन मैं अभी दावा तो नहीं कर सकता
लेकिन उम्मीद जरूर कर सकता हूं कि अब इस वर्ष से स्थिति में सुधार जरूर होगा और परिलक्षित भी दिखेगा भी, होगा और दिखेगा भी। ये मैं अभी एक उम्मीद रख रहा हूं, दावा नहीं कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं। संविधान में बहुत चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि संविधान के अनुसार इस देश में बहुत कुछ नहीं हुआ है। संविधान ने तो कहा भाषा की रक्षा के लिए कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा पर हो, मातृभाषा के द्वारा किया जाए। संवैधानिक व्यवस्था कोई नई चीज नहीं है, लेकिन राज्य सरकारों ने ऐसा नहीं किया। मैं धन्यवाद दूंगा गीता श्री जी को। जब शिक्षा मंत्री थी तो संविधान में जो प्रावधान था और उसमें जो निहित भावना थी उसको जमीन पर उतारने के लिए शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने नियम बनवाया, व्यवस्था की कि बच्चों की शिक्षा भाषा उनकी मातृभाषा के आधार पर हो। मातृभाषा से शिक्षा बच्चों को पढ़ाई अच्छी समझती है। पानी बरस रहा है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, पानी बरस रहा है भाइयों, है ना।